नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा सुनाई हुई कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जितिया माँ की जय ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जितिया व्रत जीवित पुत्र का व्रत हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को जितिया या जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, अपने पुत्र के सुखी जीवन तथा सुरक्षा के लिए रखती हैं। तो दोस्तों, अब मैं समय ना बिताते हुए आपको जितिया की कथा सुनाती हूँ। इसमें से एक सबसे लोकप्रिय कथा है चील और सियारन की कथा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक नगर में एक नदी के किनारे एक पाकड़ के पेड़ पर चील और सियारन रहती थी। उसी पाकड़ के पेड़ की टहनी पर चील रहती थी और उस पेड़ के खोहड़े में नीचे सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों गहरी सहेली थी। दोनों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि दोनों ने विचार किया कि वह दोनों जितिया का व्रत करेंगी। दोनों ने कहा कि इस बार जो जितिया का व्रत आएगा तो हम दोनों यह व्रत जरूर करेंगी। धीरे धीरे जितिया व्रत का समय करीब आया। जब जितिया का दिन आया तो दोनों सहेली ने बड़ी श्रद्धा और लगन से जितिया का व्रत किया। व्रत का पूरा दिन तो अच्छे से निकल गया। फिर हुई रात। रात में बहुत जोर जोर से बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। फिर चील पूछी सियारन से कि कैसी हो बहन, तुम सो गई क्या? सियारन बोली, मैं तो ठीक हूँ, अभी सोई नहीं हूँ, अभी नींद नहीं आ रही है। चील ने समझाया कि अभी रात बाकी है, सो जाओ, नींद आ जाएगी। सियारन बोली, ठीक है बहन, सो जाती हूँ। चील तो सो गई, परंतु भूख के मारे सियारन को नींद ही नहीं आ रही थी। अब संजोग ऐसा आया कि जिस नगर में वह नदी थी, उसी नगर के एक धनी सेठ का उसी रात को निधन हो गया। उसी रात को नगर के लोगों ने उस सेठ की चिता को उस नदी के किनारे जला दिया और सब रात में चले गए। सियारन अपने पेड़ के खोहड़े में से दूर से ही यह सब नज़ारा देख रही थी। फिर उसका मन ललचाने लगा। उधर चिता जल रही थी और इधर इसका मन लालच से भर रहा था। फिर वह सेठ की लाश को पेड़ के नीचे ले आई और उसका हड्डी चबाने लगी। जब वह हड्डी चबा रही थी तो कटर 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 की आवाज़ होने लगी। तब ऊपर से सो रही चील पूछी सियारन से कि बहन, क्या आवाज़ हो रहा है? कटर 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 कटर, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तब सियारन बोली, सहेली, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, और ना कुछ पिया है, व्रत किया है, इसलिए मुझे बहुत ठंडी लग रही है और मेरे दांत ठंडी के मारे कटकटा रहे हैं। यह उसी की आवाज़ है। सियारन झूठ बोल गई। तब चील ने सियारन से कहा कि सहेली, अभी आधा रात अभी बाकी है और सुबह जल्दी ही हो जाएगी। आप भगवान का नाम लो और सो जाओ। फिर दोनों सो गईं। जब सुबह हुआ और पारण का समय आया, तब चील ने अपना पारण बहुत ही अच्छे से विधि विधान के साथ किया, परंतु सियारन ने तो अपना व्रत रात में ही भंग कर लिया था। फिर दोनों का अपना अपना जीवन काल का समय पूरा हुआ
और दोनों वृद्ध होकर मर गए। ये तो थी इनकी पहली जन्म की कहानी। अब फिर इसके बाद हुआ इन दोनों का दूसरा जन्म। इस जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों ने सगी बहन का जन्म लिया। ब्राह्मण का नाम भास्कर था। भास्कर की बड़ी बेटी चील बनी और छोटी बेटी सियारन बनी। बड़ी बेटी का नाम सीलवती था और छोटी बेटी का नाम कपूरावती था। सीलवती का पति बुद्धिसेन था और कपूरावती का पति का नाम मलाय केतु था। मलाय केतु उसी राज्य का राजा था जिस राज्य में वह रहती थी। कपूरावती तो रानी बन गई, परंतु कपूरावती का जो भी बच्चा होता था वह मर जाता था। इससे उसका एक भी बच्चा नहीं रहता था। और उधर सीलवती के 7 पुत्र हो गए। सातों पुत्र बहुत सुंदर और गुणवान हुए। जब सीलवती के 7 बेटे बड़े हुए तो वह कपूरावती के महल में ही काम करने लगे। कपूरावती तो रानी थी, परंतु यहाँ कपूरावती की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह जब अपनी बहन के बच्चों को देखती थी तो उसको बहुत जलन होती थी। जब वह अपनी बहन के बच्चों को जब भी देखा करती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था। वह अपनी बहन से इतना जलने लगी कि वह मन ही मन कहती थी कि मेरा एक भी बच्चा नहीं है और इसके तो 7 बच्चे, 7 जिंदा हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक दिन कपूरावती ने अपने पति राजा से कहा कि सुनिए, आप ना मेरी बहन के जो 7 बेटे हैं उनको मरवा दीजिए। उनका गला कटवाकर 7 थाली में रखकर मेरी बहन के घर भिजवा दीजिए। राजा भी अपनी रानी से इतना प्यार करता था कि जैसा जैसा कपूरावती ने बोला राजा ने वैसा ही किया। राजा ने 7 बच्चों का गला कटवाकर 7 थाली में रखकर उसको कपड़े से ढककर भिजवा दिया। अब यहाँ क्या होता है कि सीलवती के घर जब वह 7 थाल पहुँचता है तब सीलवती थाल का कपड़ा हटाकर देखती है तो उसमें फल भरा होता है। उसमें बहुत सारा फल भरा होता है। वह फल देखकर खुश हो जाती है। अब यहाँ महल में कपूरावती का भी मन इतना खुश था कि वह सोच रही थी कि मेरी बहन के भी बच्चे अब मर गए। अब उसको यहाँ बहुत जानने की उत्सुकता हो रही थी कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा होगा। तो वह बहुत रो रही होगी। कपूरावती मन ही मन बहुत खुश हो रही थी यह सब सोचकर कि अब मेरे भी बच्चे नहीं हैं और अब इसके भी बच्चे नहीं रहे। कपूरावती को बहुत ही देखने का मन कर रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा होगा। तब वह सीलवती के घर में चली गई। जब वह सीलवती के घर गई तब उसने देखा कि जिस थाल में कपूरावती ने बच्चों के सिर भिजवाए थे उस थाल में तो फल है। वह सारी थाल फलों से भरी थी और बाहर से सीलवती के 7 बच्चे आ रहे थे। अब कपूरावती के तो होश ही उड़ गए यह सब नज़ारा देखकर। वह सोचने लगी कि मैंने तो इन 7 का गला कटवा दिया था, ये जिंदा कैसे हो गए। वह इतना सोचने लगी कि वो सोचते ही बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब वह सीलवती से पूछी कि बहन, ऐसा कौन सा व्रत करती हो जिससे तुम्हारे 7 बेटे जिंदा हो गए। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे 7 बेटों का गला कटवा दिया था और ये जो थाल फल से भरा है
इसमें तुम्हारे सातों बेटों का सिर था। ऐसा क्या करती हो जिससे तुम्हारे सातों बेटे जिंदा हो गए? अब यहाँ क्या होता है कि सीलबती को पिछले जन्म का सारा बात याद आ जाता है। जितवाहन बाबा की कृपा से उसे पिछले जन्म की पूरी बात याद आ जाती है। तब कपूरावती से सीलबती कहती है कि बहन, तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है। तुमने पिछले जन्म में भी पाप किया था, इसलिए तुम्हारा कोई बच्चा नहीं रहता है। पिछले जन्म में तुम सियारन थी और मैं चील थी। सीलावती अपनी बहन से यह बात बताती है कि पिछले जन्म में तुम सियारन थी और मैं चील थी। हम दोनों पक्की सहेली थी। हम दोनों ने जितिया का व्रत किया था, परंतु तुमने जितिया व्रत की रात में ही मांस खाया और मुझसे झूठ बोला कि तुम व्रत की हो, और तुमने व्रत में ही मांस का सेवन कर लिया और इससे तुम्हारा व्रत भंग हो गया। और मैंने पूरे विधि विधान के साथ जितिया का व्रत किया, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और मेरे बच्चे हैं। तब कपूरावती बोली, अब मैं क्या करूं अपने पापा का पश्चाताप करने के लिए? बहन, मुझे कोई उपाय बताओ। तब सीलबती बोली, इस बार जो जितिया का व्रत आएगा, तुम उस व्रत को जरूर करना। जितवाहन बाबा से क्षमा याचना करना और मांगो कि मेरी सोनी गोद को भर दें। जैसा सीलबती ने कहा वैसा ही कपूरावती ने किया। तब कपूरावती ने जितिया का व्रत किया। जब जितिया का व्रत आया और पूरी विधि विधान के साथ कपूरावती ने इस साल व्रत किया और जितवाहन बाबा से क्षमा याचना मांगी कि मैंने जो भी पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, पाप किया, उसको क्षमा करना और मुझे मेरी सोनी गोद को भर दीजिए। व्रत के बाद ही 1 साल बाद कपूरावती को एक बहुत सुंदर संतान हुई। कपूरावती भी बहुत खुश रहने लगी और उसने अपने जीवन के सारे सुख को भोगा। तो यह थी दोस्तों चील और सियारन की कथा। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी व्रत पूजा पाठ करें पूरी श्रद्धा से करें, कोई पाप ना करें। आप लगन से और दिल से कोई भी व्रत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो अब हम सब भी जितवाहन बाबा से मांगते हैं कि जिस तरह सीलवती के बच्चों को अमृता का वरदान है, और हम वैसे ही हमारे भी बच्चों को अमृता का वरदान देना और सही सलामत रखना। जय जितवाहन बाबा की जय। नमस्कार दोस्तों।